कंधार एयरपोर्ट का जो लॉन्च था उसकी हालत बहुत ज्यादा, बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी। बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, न कोई जहाज आ रहा था हिंदुस्तान की जानिब से, न कोई और था। दूसरी जानिब से हमें पता नहीं चल रहा था कि उस साइड से वो खुली या बंद है। कि उन्होंने कुछ कैदी जो इंडियन जेलों में थे उनको रिहाई का मुतालबा किया था, वो न सिर्फ रिहा हुए बल्कि आखिरी दिन 3 जहाज जो थे वो कंधार एयरपोर्ट पे खड़े थे। एक जहाज वो था जिसमें जो कैदी थे जो इंडिया के जेलों से रिहा हुए थे वो उस जहाज में गालिबन आए थे। तो 1999 में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान का जो एक जहाज़ अगवा हुआ था, मुसाफिर जहाज़, जो काठमांडू से श्रीलंकन शहर है वहाँ से वो आ रहा था दिल्ली। तो रास्ते में हाईजैकरों ने उनको अगवा किया था और फिर वो कोशिश की थी कि लाहौर ले आए, लेकिन लाहौर पे वहाँ पे जब उनको उतरने की इजाज़त नहीं मिली तो फिर वो ले गए थे अमृतसर, जो लाहौर के साथ ही इंडियन सिटी है। वहाँ से वो फिर चले गए थे दिल्ली और दुबई की जानिब। दुबई से उन्होंने न सिर्फ रिफ्यूलिंग की बल्कि कोई 26-27 अफराद जो थे वो जहाज़ से उन्होंने रिलीज़ भी कर दिए थे वो उन हाईजैकरों ने। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो जहाज़ में जो मुसाफिर थे जिसमें ज़ईफ़ लोग थे या जो ज़ईफ़ ख़वातीन थे या बच्चे थे, तो हाईजैकरों ने उनको एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको दुबई में रिलीज़ कर दिया था। बाकी उसके बाद जहाज़ आया कंधार एयरपोर्ट पे। उस वक्त कंधार में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। तो हमें जैसे इत्तला मिला, क्योंकि ये जो काठमांडू से जहाज़ उड़ा था दिल्ली की जानिब इंडिया के हदूद में हुआ था, तो उस वक्त सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी और ज़्यादातर रेडियो पे या टीवी पे अखबारात में इस अगवा के वाक़े के बड़े चर्चे जारी थे। तो हमें लम्हा बलम्हा इसकी रिपोर्टिंग से भी आगाही हासिल करते रहे। चूँकि मैं उस वक्त क्वेटा में BBC पश्तो सर्विस के लिए नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहा था, तो जब हमें इत्तला मिली कि कंधार में इंडियन तैयारा वो लैंडिंग कर चुका है, कोई शाम 5-6 बजे का वक्त था, रमज़ान का महीना भी था और सर्दियों के दिन भी थे, हमने फैसला किया कि हम आज ही और अभी चलेंगे। क्योंकि हमारा मकसद ये था कि जल्द से जल्द कंधार पहुंच जाए और कंधार से इस जहाज़ की अगवा की रिपोर्टिंग की जाए। जब हम रात 10 बजे पहुंचे तो एक होटल में हमने स्टे किया, मैं और हारून रशीद ने। रमज़ान का महीना था तो सर्दी के दिन थे। फिर सहरी के वक्त जब हम उठे होटल में तो सहरी के लिए हम नीचे उतरे। उसके जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे बैठे हुए थे, तो और भी कंधार के लोग थे। वो हमें ऐसे दूर दूर के देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे कि कौन सा मखलूक आया है कि इसने कोई दाढ़ी भी नहीं रखी है और इसने कोई सर पे पगड़ी जो तालिबान या वो बांधते थे। फिर हम बात पश्तो में कर रहे थे तो उनके लिए ये शॉकिंग थी कि ये तो है हमारे इस शहर के, लेकिन ये तालिबान ने इनको किस तरह इजाज़त दी है कि बग़ैर दाढ़ी के ये फिर रहे या बग़ैर पगड़ी के मौजूद है। अगले दिन जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, कंधार एयरपोर्ट, तो वहाँ पे हमने देखा कि इंडियन एयरलाइन जो था मुसाफिरों का वो मौजूद था। और कंधार उस वक्त कंधार एयरपोर्ट जो जनरल आम दिनों में वो जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए वो नहीं था, क्योंकि एक रनवे का और ओवरऑल कंधार एयरपोर्ट का जो लॉन्च था उसकी हालत बहुत ज़्यादा, बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब थी। अब जहाज़ जब खड़ा था, जहाज़ जो मशरिक और मगरिब के बिल्कुल दरमियान में उसके जो सिमत था वो जनूब से शमाल की तरफ खड़ा था और एक तरफ से जहाज़ हमें नज़र आ रहा था, दूसरी जानिब से हमें जहाज़ नहीं आ रहा था। क्योंकि दूसरी जानिब जो जहाज़ का जो एयरपोर्ट का आता था उसमें बताया गया था कि उस साइड पे बहुत ज़्यादा माइंस लगे हुए हैं कच्चे में, जो झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ जाना हमारे लिए मुश्किल था। हम एक ही साइड पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करते थे। जो जहाज़ में मुसाफिर बैठे हुए थे, तालिबान की जानिब से उस शापर में एक रोटी और एक माल्टा और एक लेग पीस पैक करके उनको दिया जा रहा था। और 1-2 दिन के बाद वहाँ तक आने में जो एयरपोर्ट के आसपास जहाज़ के करीब एक साइकिल पे बंदा आता था जाता था। बाद में हमने पता किया कि ये साइकिल जो है ये किसका है, तो उन्होंने बताया ये साइकिल वाला जो है वो इस एयरपोर्ट थाने के SHO है, इस वजह से इसकी ड्यूटी है कि वो रात को इसकी निगरानी करे। इस दौरान 2 दिन ऐसे भी गुजरे
कि बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, न कोई जहाज़ आ रहा था हिंदुस्तान की जानिब से, न कोई और था। तो फिर वो तालिबान जो थे उन्होंने वो कमांडो की वर्दियाँ पहन ली कि आज हम जो है ऑपरेशन करेंगे जेकरों के खिलाफ। हम लोग सारे अलर्ट रहे और अलर्ट होते थे, लेकिन वो घंटे 2 घंटे के बाद उनकी वो ऑपरेशन ख़त्म हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे जानी नुकसान का खतरा है जहाज़ में। जहाज़ के अंदर की क्या सूरत हाल थी उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा मतलब सख्ती था, जो मुसाफिर थे कि वो हमारी तरफ देख सके। मशरिक़ की तरफ से जो जहाज़ की खिड़कियाँ होती थी वो दिन के वक्त बंद होती थी, और दूसरी जानब से हमें पता नहीं चल रहा था कि उस साइड से वो खुली या बंद है। इंडियन वज़ीर ख़ारजा थे मोहतरम जसवंत सिंह साहब, वो आए और उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए, और मुज़ाकरात के नतीजे में मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद ही फैसला हुआ कि उनके जो एजेकरों के जो मुतालबात थे कि उन्होंने कुछ कैदी जो इंडियन जेलों में थे उनको रिहाई का मुतालबा किया था, वो न सिर्फ रिहा हुए बल्कि आखिरी दिन 3 जहाज़ जो थे वो कंदाहार एयरपोर्ट पे खड़े थे, जो इंडियन जहाज़ थे। उसमें एक जहाज़ वो था जो एजेकरों ने उसको गमाल बनाया हुआ था, एक जहाज़ वो था जिसमें जसवंत सिंह और उसकी जो मुज़ाकराती टीम थी वो आए थे, और एक जहाज़ वो था जिसमें जो कैदी थे जो इंडिया के जेलों से रिहा हुए थे वो उस जहाज़ में गालिबन आए थे। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी। अलबत्ता एक जो आजकल एक मूवी आई है उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें तजस्सुस पैदा की, और उसमें जो अकायद थे उससे हट कर ये मूवी बनी, और उसमें जो पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव किरदार दिखाया गया। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हर सूरत में ये मुज़ाकरात कामयाब हो, ताकि जहाज़ में जो 176 के करीब मुसाफिर मौजूद है उनकी रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन हो। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने तमाम अपने जो वसाइल थे वो उस जहाज़ की जो हाईजैकर्स थे उनके, और जो मुज़ाकराती टीम थी इंडियन जसवंत सिंह, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि बैकग्राउंड में जसवंत सिंह ने कि पाकिस्तान की जो उस वक्त हुक्मरान थे उनसे भी रबते हैं। ताहम आखिरी दिन ये हुआ कि शाम 5 बजे जसवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे तालिबान हुकूमत के और हाईजैकरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उस वक्त मुझे याद है कि अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी वकील अहमद मुतवक्किल और जसवंत सिंह साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 1 हफ्ते का हमारा ये जो टूर था या ये जो यादगारी हमने रिपोर्टिंग की है, मैं अभी भी विश करता हूँ कि आजकल की जो सहाफ़त है शायद वो उस तरह की सहाफ़त या जर्नलिज़म नहीं रही जो हम 25 साल कबल करते थे, और वो जो एडवेंचर था वो आज भी मुझे इस तरह याद है जैसे कि ये वाक़या कल ही मेरे सामने हुआ।